हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक है पेनिस। पेनिस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेनिस क्या है? द पेनिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द मेल बॉडी। लिंग पुरुष रचना का एक महत्वपूर्ण बाहरी अंग होता है। क्या है? लिंग पुरुष रचना का एक बहुत बाहरी अंग होता है। द पेनिस इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड स्पॉन्जी टिश्यू। पेनिस जो है हमारा लिंग, वो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं उनके द्वारा और ब्लड वेसल्स के द्वारा बना होता है। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ पेनिस, ठीक है ना। तो पार्ट्स देख लेते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो कॉर्पस कैवर्नोसा, टू लॉन्ग चैम्बर्स दैट आर लोकेटेड साइड बाय साइड एट द हेड ऑफ योर पेनिस एंड एक्सटेंडेड along the entire length of the penis। दो लंबे कक्ष जो आपके लिंग के शीर्ष पर अगल बगल में स्थित होते हैं और लिंग की पूरी लंबाई में फैले होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। दो चैम्बर होते हैं हमारे लिंग में। एक ये चैम्बर है, वो ऊपर का। एक ये लाइन जो गई है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा के नीचे वाला, एक यूरेथ्रा के ऊपर वाला। दो चैम्बर हैं, ठीक है ना। कौन से? टू लॉन्ग चैम्बर्स दैट आर लोकेटेड बाय साइड एट द हेड ऑफ योर पेनिस एंड एक्सटेंडेड along the entire length of the penis। दो लंबे कक्ष जो आपके लिंग के शीर्ष के अगल बगल में स्थित होते हैं और लिंग की पूरी लंबाई में फैले रहते हैं, ठीक है ना। Each chambers contains many small arteries that carry blood to the penis। प्रत्येक कक्ष में छोटी छोटी धमनी होती हैं जो लिंग में रक्त लाती हैं। प्रत्येक चैम्बर्स में क्या होता है? छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी धमनियां होती हैं जो लिंग में क्या करती हैं? ब्लड लाती हैं या रक्त लेकर आती हैं, जिससे हमारा लिंग में तनाव आता है या कठोर हो जाता है। वो देखते हैं आगे क्या है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस स्पॉन्जिसम। कॉर्पस स्पॉन्जिसम को समझ लेते हैं। तो दिस इज लॉन्ग चैम्बर दैट एक्सटेंड डाउन द लोअर पार्ट ऑफ द पेनिस। यह एक लंबा कक्ष है जो लिंग के निचले हिस्से में फैला होता है। ये जो है कॉर्पस स्पॉन्जिसम, लिंग के निचले वाले हिस्से को कॉर्पस स्पॉन्जिसम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये लिंग का एक सबसे लंबा कक्ष होता है जो निचले हिस्से में फैला होता है। दिस चैम्बर कंटेन्स द यूरिनरी ट्रैक्ट। इसी कक्ष में मूत्र मार्ग होता है। दिस चैम्बर कंटेन्स एडिशनल स्पॉन्जी टिश्यू। इस कक्ष में अतिरिक्त स्पंजी ऊतक होते हैं, ठीक है ना। इस कक्ष में स्पंजी ऊतक होते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या है? जो हमारे लिंग के ऊपरी हिस्से का ऊपरी हिस्सा जो होता है, शीर्ष होता है, जो लिंग का एंड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में समझ लेते हैं। द हेड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड्स। लिंग के शीर्ष भाग को ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है ना। मीटस मीटस किसे कहते हैं? मीटस कहते हैं जो हमारा मूत्र मार्ग का द्वार है, मुख है, जो हमारा पेशाब बाहर निकलता है, उसको हम उस मुख को क्या कहते हैं? मीटस। द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा एट द एंड ऑफ द पेनिस। लिंग के अंतिम छोर पर स्थित मूत्र मार्ग को, मुख को मीटस कहते हैं। यूरिन एंड सीमेन आर रिलीज फ्रॉम द मीटस। और इसी मीटस से यूरिन और बीज है इसी छिद्र से बाहर निकलते हैं। शाफ्ट। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पेनिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर पेल्विस टू द हेड ऑफ द पेनिस। ये लिंग का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ये आपके श्रोणि से लेकर लिंग के ग्लैंड्स तक फैला होता है। कौन सा है? ये देख लीजिएगा। ये इस वाले हिस्से को, जो हमारे ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स से लेकर के पेल्विस तक जो फैला हुआ है, उसको हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट। और क्या होता है? ये हमारा पूरा पेनिस है। पेनिस के सबसे आगे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स में एक छिद्र होता है जिससे हमारा बीज और यूरिन पास होता है, उसको हम मीटस कहते हैं। और ठीक है ना,
और यूरिन के जो बीच में एक लाइन नली होती है उसको यूरेथ्रा कहते हैं। और पेनिस कहाँ पर स्थित होता है? ये स्क्रोटम के ऊपर मौजूद होता है और पेल्विक के नीचे, ठीक है ना, ये स्थित होता है। ये हमारा पेनिस होता है। पेनिस के बारे में देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है?